हेलो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की। रियल नंबर में आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 81? तो हम क्या करेंगे, 18 का जो मेरा फैक्टर ट्री है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 9 जा 80 रहेगा। 9 को 3 के साथ डिवाइड करने से मुझे 3 मिल जाता है। सो 3 3 जा 9 यानी कि 18 का जो मेरा फैक्टर है वो 2 3 3 रहने वाला है। यानी कि 2 मुझे 1 टाइम मिलने वाले हैं और 3 मुझे 2 टाइम यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करते हैं 81। तो 81 को हम 3 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो 27 यहाँ पे मिलता है। 27 को 3 के साथ डिवाइड करने से मुझे 9 मिलेगा। 9 बाई 3 करने से मुझे 3 मिल जाता है। यानी कि 81 का जो मेरा फैक्टर है उसमें मुझे 3 1 2 3 और 4 टाइम मुझे मिल जाता है। यहाँ पे मुझे HCF निकालना है 18 और 81 का। तो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन जो है वो 3 रहने वाला है। यानी कि ये 3:2 है और ये 3:4 है। HCF में हमें 3 का जो पावर कम रहता है उसे यहाँ पे लिखना है। यानी कि 3 की पावर 2 है वो हमारा HCF रहने वाला है और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 मुझे मिल जाता है। यानी कि HCF ऑफ 1881 इज इक्वल टू यहाँ पे 9 मुझे मिलता है। ये मेरा आंसर रहेगा। बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि 4 6 9 ये मेरा कंपोजिट नंबर है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, 6 का 2 3 जा हो जाएगा और 9 का 3 3 जा। यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। दिस फैक्ट इज कॉल्ड यानी नोन एज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, इसको आपको कोई भी एग्जाम्पल लेके समझाना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, इफ PQR आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट विल बी देयर LCM। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। PQR ये हमारे प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे मुझे LCM निकालना है। तो अगर LCM निकालना है तो जो हमें प्राइम नंबर देते हैं उनका सिर्फ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे निकालना होगा। यानी कि PQR का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा LCM रहता है। अगर मुझे यहाँ पे HCF निकालना होता तो प्राइम नंबर का HCF मुझे 1 मिल जाता, लेकिन यहाँ पे मुझे LCM पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मेरा प्राइम नंबर था PQR उनका प्रोडक्ट में निकालूंगा, वो हमारा इस क्वेश्चन का LCM हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द LCM ऑफ 26 एंड 91। तो 26 का ये मेरा फैक्टर 3 रहेगा। 26 डिवाइडेड बाई 2 मुझे 13 मिलता है। उसी हिसाब से 91 को हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 30 हमको मिल जाता है। सो 26 का मेरा फैक्टर 2 इंटू 13 रहता है। 91 का मेरा फैक्टर 7 इंटू 13 रहता है। यहाँ पे मुझे LCM निकालना है। तो LCM के लिए क्या करेंगे, 2 का पावर 1 है, सो पहले 2 का पावर 1 लिखो। 7 का पावर 1 है तो 7 का पावर 1 लिखो और 13 दोनों में आता है लेकिन उनका पावर 1 रहता है। यानी कि 13 का पावर आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा। यानी कि LCM मेरा रहेगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा और 14 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करने से मुझे 182 मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो LCM है वो मुझे 182 मिलने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन। उसमें मुझे LCM निकालना है 12 15 और 21 का। तो हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर 3 यहाँ पे रखा हुआ है। 12 बाई 2 6 6 बाई 2 3। 15 का 3 5 जा 15 रहेगा। 21 का 3 7 जा 21 रहता है।
12 का मेरा जो फैक्टर 3 है उसमें 2 2 और 3 मिलता है, यानी कि 2 2 2 टाइम है, 3 1 टाइम है। उसी हिसाब से 15 की बात करो तो 3 5 जा 15 रहेगा, 21 का 3 7 जा 21 मुझे मिलने वाला है। ये बात करते हैं यहाँ पे एलसीएम की। आप देख सकते हो तो 2 का पावर यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ 2 का पावर 2 लिख दिया है। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 रहता है तो 3 का पावर 1 लिखना है। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 लिख दिया। 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 मैंने लिखा हुआ है। यानी कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 सभी में कॉमन है, 5 का पावर 1 और 7 का पावर मैंने 1 लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मुझे लिखना है। 4 इंटू 3 12 रहेगा, 12 इंटू 5 60 रहेगा, 60 इंटू 7 420 मुझे मिलता है, यानी कि 420 ये मेरा एलसीएम रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, उसमें मुझे 35 और 22 का एचसीएफ निकालना है। तो 35 का जो मेरा फैक्टर 3 है उसमें 5 7 जा 35 रहता है, 22 का 2 इंटू 11 मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों जो फैक्टर मैंने लिए हैं उनमें कोई भी फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं निकलता। सो 35 22 का मेरा एचसीएफ रहेगा 1। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता, इसलिए मेरा एचसीएफ यहाँ पे 1 रहने वाला है। 7 व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 रहता है, सो आपका आंसर 1 रहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फैक्टर 3। ये मेरा फैक्टर 3 दिया गया है और मुझे x का वैल्यू निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो x का जो फैक्टर है यहाँ पे 3 इंटू 385 रहता है। x इज इक्वल टू 3 इंटू 385 आप लिख सकते हो, यानी कि 385 मल्टीप्लाई करने 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको 1155 मिलता है। ये हमारा आंसर रहेगा। दूसरी भी मेथड है, अगर x इक्वल टू आप 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 करते हो तो भी चलेगा। x इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 करने से आपको 1155 मिल जाता है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5 15 एंड 20। तो पहले 5 का हम 5 लिखे तो चलेगा, 15 का 3 5 जा 15 रहेगा, 20 का 2 2 5 हम लिख सकते हैं। सभी में कॉमन मेरा 5 है, सो एचसीएफ मैंने 5 लिख दिया है। बात करता हूं एलसीएम की। तो एलसीएम लिखने के लिए 2 यहाँ पे 2 टाइम मुझे मिलता है, तो 2 2 टाइम मैंने लिख दिया है। 3 मुझे 1 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम लिख दिया। 5 सभी में 1 टाइम है, सो 5 1 टाइम रहता है। फिर से बोलता हूं एचसीएफ 5 सभी में कॉमन है, एचसीएफ उसका 5 ही रहने वाला है। एलसीएम की बात करूं तो 2 मुझे 2 टाइम मिलता है, 3 मुझे 1 टाइम मिलता है, 5 सभी में कॉमन है 1 टाइम। 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 मुझे 60 मिल जाता है। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, तो एलसीएम रहेगा 60, एचसीएफ रहेगा 5, 60 अपॉन 5 यानी कि 12 मिलता है, तो 12 अपॉन 1 यानी कि 12:1 ये हमारा रेशियो है जो हमें पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ नंबर रूट 9 प्लस 2। तो रूट 9 क्या होगा 3 प्लस 2 क्या होगा 5, तो 5 इज रेशनल नंबर, यानी कि रूट 9 प्लस 2 इज रेशनल नंबर। 11 क्वेश्चन, इफ एचसीएफ ऑफ एबीए देन फाइंड एलसीएम ऑफ एबी। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ एबी इंटू एलसीएम ऑफ एबी इज इक्वल टू एबी। यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ एबी इज इक्वल टू एबी अपॉन एचसीएफ ऑफ एबी लिख सकते हो। एबी तो रहेगा, एचसीएफ मुझे दिया गया है ए, सो एबी अपॉन ए करने से ए कट हो जाता है, बी हमारा आंसर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 इंटू 11 इंटू 26 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर, यस या नो हमें आंसर देना है। तो आप देख सकते हो 7 इंटू 11 इंटू 26 प्लस 13, तो मैंने क्या किया है 13 को कॉमन ले लिया, तो इधर 7 रहेगा 11 रहता है,
इधर से 13 को मैंने बाहर ले लिया तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 13 को बाहर लेने से मुझे 1 मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा नंबर मिला वो इट इज डिविजिबल बाय 13, यानी कि 13 हमारा कॉमन रहता है, तो 13 कॉमन लिया इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 13 मैंने लिखा है, यानी कि 7 into 11 into 26 plus 13 are not a composite number, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ नंबर इज √4 plus 3? तो √4 यानी कि 2 plus 3, 2 plus 3 5, 5 इज रेशनल नंबर, तो उसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। 14 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नंबर इज 5? तो 5 इज इरेशनल नंबर। 15, व्हाट इज द HCF ऑफ 65 एंड 117? तो 65 का जो मेरा फैक्टर ट्री है वो इस तरह से है, 65 by 5 13 मिलेगा, 117 डिवाइडेड बाई 3 करने से 39 मिलेगा, 39 by 3 करने से मुझे 13 मिलता है। 65 का मेरा फैक्टर 5 into 13 रहने वाला है। 117 का जो मेरा फैक्टर है उसमें 3 2 टाइम मिलता है, 13 1 टाइम मिलता है। यहाँ पे मुझे HCF निकालना है 65 117 का, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा रहेगा? 13 रहेगा, सो 13 हमारा HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द LCM ऑफ 36 एंड 100? 36 by 2 18 रहेगा, 18 by 2 9 रहेगा, 9 by 3 3 मुझे मिलता है। 100 का मेरा फैक्टर ट्री होगा, तो 100 by 2 करने से मुझे 50 मिलता है, 50 by 2 करने से 25 मिलता है, 25 by 5 करने से मुझे 5 मिलता है, यानी कि 36 का जो मेरा फैक्टर ट्री था उसमें 2 2 टाइम मिलता है, 3 2 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 100 का जो मेरा फैक्टर ट्री है उसमें 2 2 टाइम मिलता है, लेकिन 5 भी 2 टाइम मुझे मिलता है। यहाँ पे मुझे LCM निकालना है, तो 2² दोनों में कॉमन है, तो 2² लिख दो, बाद में 3² आपको लिखना पड़ेगा, बाद में 5² आपको लिखना पड़ता है। सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 रहता है। सो 25 by 4 करने से 100 मिलता है, 100 into 9 करने से आपको 900 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का LCM मेरा 900 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 28 एंड 63 बोथ। तो उसके लिए आपको सिर्फ इसका LCM निकालना पड़ेगा। स्टेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए आपको इसका LCM निकालना पड़ेगा। 28 को 2 के साथ डिवाइड करो, 14 मिल जाता है, 14 को 2 के साथ डिवाइड करने के 7 मिल जाता है। उसी हिसाब से 63 को अगर 3 के साथ डिवाइड करें तो 21 मिलता है, 21 को 3 के साथ डिवाइड करने से 7 मिल जाता है। सो 28 का मेरा जो फैक्टर है उसमें 2 मुझे 2 टाइम मिलता है, 7 मुझे 1 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 63 का जो फैक्टर 3 है उसमें 3 2 टाइम रहता है, 7 1 टाइम रहता है। यहाँ पे LCM मुझे निकालना है, तो LCM की बात करूं तो 2² रहता है, 3 2² रहता है और 7 दोनों में 1 टाइम रहता है, यानी कि 2² यानी कि 4 into 9 करने से आपको 36 मिल जाता है, 36 into 7 करने से आपको 252 मिल जाता है। तो ये जो मेरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 28 एंड 63 रहेगा, तो ये हमारा आंसर रहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो पहले तो इसे लाइक कर देना, बाद में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।